आज मैं आपको माता लक्ष्मी का एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ। ये शाबर मंत्र माता लक्ष्मी की साधना के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर आप एक साधक नहीं हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो भी आप इस मंत्र का जाप करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और धन धान्य को प्राप्त कर सकते हैं। शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। इनको सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ये पहले से ही सिद्ध माने जाते हैं। केवल इनका थोड़ा सा जाप किया जाता है, जिससे ये जागृत हो जाते हैं और अपना प्रभाव, अपना असर दिखाने लगते हैं। अगर आप शाबर मंत्र का प्रतिदिन 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार जाप करते हैं, तो इस मंत्र की ऊर्जा और शक्ति आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को सदा सर्वदा के लिए दूर कर देती है और आपका जीवन कल्याणमयी बनाती है। साथ में आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। अलग अलग देवी देवताओं के शाबर मंत्र हमारे शाबर तंत्र ग्रंथों में उपलब्ध हैं, जिसमें हनुमान जी के शाबर मंत्र पाए जाते हैं, माता काली के शाबर मंत्र हैं, माता लक्ष्मी के हैं, माता सरस्वती के हैं और भगवान शिव के हैं और माँ दुर्गा के शाबर मंत्र हैं, भगवान गणेश के शाबर मंत्र हैं। लगभग लगभग सभी देवी देवताओं के शाबर मंत्र हमारे शाबर तंत्र ग्रंथों में उपलब्ध हैं और जिनका प्रयोग करके, जिनका जाप करके आप देवी देवताओं की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आप किसी का वशीकरण कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के लिए कोई धागा बना सकते हैं, गंडा ताबीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा शाबर मंत्रों का प्रयोग करके आप मारण की क्रिया कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आम लोगों के लिए नहीं होती, आम साधकों के लिए भी नहीं होती। ऐसी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने गृहस्थ का त्याग कर दिया होता है, सन्यासी होते हैं या अघोरी होते हैं या तांत्रिक होते हैं, जो शमशान में साधनाएं करते हैं, शमशान में वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही ये क्रियाएं उपयुक्त होती हैं, क्योंकि इनमें जागृत होने वाली शक्तियां तामसिक होती हैं और उग्र होती हैं। अगर ऐसी क्रियाएं एक सामान्य व्यक्ति करता है, गृहस्थ व्यक्ति करता है, तो अगर कोई उससे त्रुटि हो जाती है तो ऐसी शक्तियां उस साधक का विनाश करती ही हैं, साथ में उसके साथ जुड़े हुए समस्त सगे संबंधियों का, परिवार का भी विनाश कर देती है। तो इसलिए अगर आप शाबर मंत्रों का जाप करते भी हैं, क्योंकि शाबर मंत्र में जो दुहाई आती है, आन आती हैं, कस्में आती हैं, उनके 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 होने पर जो देवता की शक्ति होती है वो उग्र हो जाती है और तुरंत जागृत होने वाली हो जाती है। अगर आपने किसी भूलवश, गलतीवश किसी प्रेत का मंत्र पढ़ दिया, तो प्रेत तुरंत जागृत हो जाता है और आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो शाबर मंत्रों का जाप बड़ा ही सोच समझ करके करना चाहिए। ये देख करके करना चाहिए कि ये मंत्र किस देवी का है, किस देवता का है और इस मंत्र से आपको क्या प्राप्त होगा। और विशेष रूप से गुरु धारण करके शाबर मंत्रों का जाप किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। गुरु आप भगवान शिव को भी बना सकते हो। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को अपना गुरु नहीं बनाना चाहते या आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहे, तो आप भगवान शिव को या फिर भगवान दत्तात्रेय को अपना गुरु मान करके शाबर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी को भी आप अपना गुरु मान सकते हो और गुरु गोरखनाथ जी के गुरु जो हैं मत्स्येंद्रनाथ, उनको भी आप अपना गुरु मान करके इन मंत्रों का जाप कर सकते हो। माता लक्ष्मी का ये जो शाबर मंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी त्वरित रूप से कार्य करती हैं, तुरंत अपना प्रभाव दिखाती हैं। तुरंत आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, आपके पास धन नहीं आता हो, आप गरीब हों, आप परेशान हो, दुखी हो,
आपके ऊपर कर्ज ज़्यादा हो गया हो, तो आप इस शाबर मंत्र का जप प्रतिदिन प्रतिदिन आप इसका जाप करिए और कुछ दिनों में ही 2 4 10 दिनों में ही आपको इसका प्रभाव, इसकी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण देखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में हर जगह से धन आना शुरू हो जाएगा। चारों दिशाओं से आपके पास धन आएगा। आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप नौकरी करते हो तो आपको उससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप कारोबार करते हो, बिजनेस करते हो, तो उससे भी अच्छा बिजनेस आपका चलने लगेगा। आप आप आपकी कोई दुकान है, कोई वर्कशॉप है आपकी, तो आपकी दुकान, आपकी वर्कशॉप बहुत अच्छी चलने लगेगी। वहाँ पर ग्राहक डबल तिबल आने लगेंगे। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी साधक के ऊपर, भक्त के ऊपर कृपा करती है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी भी मंत्र का जाप अगर आप शुरू करते हैं तो उस मंत्र का जाप लंबे समय तक करिए। लंबे समय तक अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका पूरा पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। नहीं तो बीच में आधे अधूरे में छोड़ देने पर फिर लोग यही शिकायत करते हैं कि उनको लाभ नहीं मिला, या उनको उतना लाभ नहीं मिला जितना लाभ पाने की वो अपेक्षा रखते हैं। तो इसीलिए आप लंबे समय तक मंत्रों का जाप करिए ताकि आपको लंबा रिजल्ट मिले और प्रॉपर रिजल्ट मिले। तो इस शाबर मंत्र को आप जप करिए, प्रतिदिन जाप करिए, अपने जीवन में इसको उतारिए, अपनी दैनिक दिनचर्या में इस मंत्र को शामिल करिए। रोज़ 11 21 51 जितना आपके पास में समय है उतना आप इस मंत्र का जाप करिए। प्रातः काल में नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, अपने पूजा घर में जा करके, और इस मंत्र को आप दीपावली पर या फिर होली पर सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो इस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होता है कि माता लक्ष्मी की कम से कम पंचोपचार से, दशोपचार से या फिर षोडशोपचार से पूजा करनी होती है। उसके लिए आपको माता लक्ष्मी को भोग प्रसाद अर्पित करना होता है, जिसमें आप मिठाई का भोग माता लक्ष्मी को लगा सकते हो, खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगा सकते हो, और रुद्राक्ष की माला से या फिर कमलगट्टे की माला से 108 बार आपको मंत्र जपना है दीपावली की रात में या होली की रात में। तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद में आप प्रतिदिन इस मंत्र का 11 बार जाप करते रहिए। माता लक्ष्मी आपके जीवन में कल्याण करती रहेंगी, आपको धन धान्य प्रदान करती रहेंगी। मंत्र एक बार बोल देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, उच्चारण करने में आपको कोई गलती ना हो। ये मंत्र श्री शुक्ले महाशुक्ले से शुरू होता है, तो इस मंत्र में आपको ओम जोड़ना है आगे। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मय नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्ध की दुहाई। मंत्र में आगे आपको ओम लगा लेना है और उसके बाद में आपको मंत्र जपना है। प्रतिदिन मंत्र जाप करिए और आप इसका असर, इसका प्रभाव खुद अपने आप महसूस करेंगे कि वाकई में कितना शक्तिशाली मंत्र ये है।